मैं हूँ छपरा की सरज़मीन में और ये बहुत ही ख़ास मौका कहा जा सकता है, क्योंकि रमज़ान शरीफ शुरू होने से पहले अगर आपके पास खाने के आइटम हो जाए, अगर आपको एक गिफ्ट के रूप में कोई शख्स ऐसे हों जो अपने दिल को खोल दें, और ये डब्बा जो है ये एक नहीं बहुत सारे डब्बे हैं और इस डब्बे में बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बात भी करूँगा। हाजी मिराज साहब की तरफ से ये सारा इंतज़ाम किया गया है, जो दीनी बच्चे हैं उनके तोहफ़े के तौर पे इसे दिया जा रहा है। तो हमारे सामने ख़ुद हाजी मिराज साहब हैं, वो बताएंगे कि ये आपका जज्बा कैसे आया, ये कहाँ से आपने सोचा कि रमज़ान की शुरुआत जो 3-4 दिन के बाद होने वाली है, आप इतना खूबसूरत इंतज़ाम लोग हैं, आप उसे तोहफ़े के तौर पे देंगे रमज़ान के पहले, तो ये कैसे कैसे जहन में आया आपके? 44 साल से तिजारत करते हैं और मेरा 44 साल से ये मामूल रहा कि हर वक्त गरीबों को कपड़ा देना, रमज़ान कट देना, और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी और आज भी हम रमज़ान कट दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा। और मेरी आगे भी कोशिश रहेगी। 44 सालों से हम करते चले आ रहे हैं, गरीबों को कपड़ा देना, गरीबों को दवा का पैसा देना, इलाज कराना, बच्चों का बुक खरीदना। इस बार हम रमज़ान कट बांट रहे हैं। पिछले साल भी रमज़ान कट बांटे थे जिसमें कुछ लोगों को दिया गया था, वो लोग मौजूद हैं। बहुत ही और आगे भी मेरी कोशिश रहेगी इंशाअल्लाह। शायद मेरी भी यही कोशिश है कि जो ये चीज़ें जो नेक काम किया जा रहा है, यकीनन और लोगों के पास जो मुस्लिम बिरादर हैं, मोमिन भाई हैं, वो समझे कि रमज़ान की जो शुरुआत हो रही है किस तरह से तोहफ़े के रूप में आप दिया जा सकता है जिसको ज़रूरत है। और आप ज़रा सा सोचें कि रमज़ान की जो शुरुआत होगी और जिसके पास ये तोहफ़े जाएंगे वो कितना अंदर से खुश महसूस करेगा। और ये शायद एक दुआ लेने की बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आप भी शामिल हैं इनके साथ साथ, तो बताएं किस तरह से एक टीम हो जाती है मिराज साहब की? जी, मेरा नाम दस्तगीर अहमद हुआ। मैं वैसे लोग से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जो लोग अतात रखते हैं कि हम भी इस तरीके का प्रोग्राम करके और वैसे ज़रूरतमंद हैं जिनको मदद किया जा सकता है वो भी करें। और इस्लाम का तो पैगाम ही है कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको मदद की जाए। अपने से जैसे भी बनता है वैसे, ज़रूरी नहीं कि हम बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके ही करें, अपने घर से भी छोटा मोटा इस तरीके का प्रोग्राम करके आप मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, यही तो बहुत अच्छी बात बोली कि छोटा मोटा प्रोग्राम, लेकिन यकीनन ये बहुत बड़ा प्रोग्राम तो नहीं है, लेकिन एक बड़ी चीज़ तो ज़रूर है, क्योंकि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बहुत सारे तोहफ़े, बहुत सारी चीज़ें हैं साथ साथ। तो इससे बढ़ के बेहतर क्या हो सकता है। और यकीनन चाहे वो दुआ के लिए हाथ उठे या ना उठे, जब ये चीज़ें आपके हलक़ से नीचे जाएगी रमज़ान के दौरान, तो यकीनन ये खुशी की चीज़ें होंगी। आप भी मौजूद हैं यहाँ पे, आप बताएं किस तरह से फीलिंग्स हो रही है, किस तरह से आपका जिस तरह से लोगों को इकट्ठा किया आपने, तो ये सब चीज़ें कैसी रही आपके? ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। हाजी मिराज साहब ने जो ये काम शुरू किया है, बहुत नेक काम है। और रमज़ान के मौके पर तक़सीम करना, गरीबों में देना, ये बहुत अच्छी पहल है। और मैं चाहूँगा कि और भी हमारे भाई जो हैं इस लायक हैं, वो भी इस पहल में साथ दें और उन लोगों की मदद करें। मिराज साहब, आप तो वाकई में बहुत ही अलग सा प्रोग्राम किया आपने। मुझे याद है कि बरफ़ात में, 12वीं शरीफ में आपने जो फूड आइटम्स थे हॉस्पिटल में, सदर हॉस्पिटल छपरा में आपने डिस्ट्रीब्यूट कराया। उसके बाद आप छपरा जंक्शन में मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किया और बहुत ज़्यादा मकदार में किया, और ये एक अपने आप में बहुत अजूबा है। शायद छपरे में बहुत लोग इससे इंस्पायरेशन ले सकते हैं कि खिदमत करने के लिए बस एक बहाना चाहिए, एक वक्त चाहिए, एक बेहतरीन वक्त चाहिए। उस वक्त बरफ़ात का महीना था तो आपने उस वक्त किया, और आज रमज़ानुल मुबारक महीना जो 1 मार्च से शुरू हो रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे एक बहुत ख़ास हैं, अपने आर्टिकल से आप तक पहुँचाते हैं, और वो भी इज़हार ख़याल करें कि किस तरह से ये सारी चीज़ों को देख के कैसा महसूस हो रहा है और क्या बोलेंगे आप? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक जो है सिर्फ़ महज इबादत का महीना नहीं है, बल्कि ये ज़रूरतमंदों की खिदमत करने का भी मौका है। रमज़ान में जहाँ एक तरफ रोज़ा, नमाज तरावी और दीगर इबादत किए जाते हैं जिस शिद्दत के साथ, उसी शिद्दत के साथ लोगों की मदद करना, जो नादार हैं उनकी मदद करना भी एक
अहम इबादत में शुमार किया बेशक बेशक, सही फरमाया आपने। तो इसलिए हर इस्तिताअत रखने वाले या माली तौर पे जो अच्छे हैं, उन्हें चाहिए कि अपने सबसे पहले पड़ोस के लोगों को देखें कि उनके यहाँ रमज़ान से मुतल्लिक जो तैयारियाँ होनी चाहिए वो है या नहीं। अगर उन्हें लगता है या उन्हें एहसास होता है कि नहीं, मेरे पास जितनी रमज़ान के मुतल्लिक तैयारियाँ हैं, अगर मेरे पड़ोस में रहने वाला कोई बंदा के पास तैयारी में कुछ कमी है, तो पहले उन्हें चाहिए कि वो दूसरी जगह करने के बजाय वो पहले उन्हें अपने तौर पे इमदाद करें, उनके लिए हर एक चीज़ को मुहैया कराएं, ताकि उनकी इबादत के वक्त किसी तरह की कोई परेशानी या खलल ना हो सके। बेशक आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ये सब चीज़ें मुहैया कराई जाए, लेकिन ये बड़ी खूबसूरती सबसे बड़ी हमें ये लगी कि जनरली हम लोग देखते हैं कि रमज़ान की शुरुआत होती है और 10 दिन के बाद लोग ये सोचते हैं कि हम बाहैसियत हैं, या जो हमारे पास मालो ज़र है उसका जो हिस्सा निकलता है वो लोगों को तकसीम करें ताकि वो ईद मना सकें। लेकिन ये इतनी खूबसूरत ये शुरुआत है, ये खूबसूरत कि आपकी रमज़ान शरीफ 4-5 दिन के अंदर शुरू हो रहा है और आप उसे एक तोहफ़े के रूप में हाजिर कर दे रहे हैं। ये बहुत मसरत की चीज़ है और मैं समझता हूँ कि ये एक बरकत के लिए बहुत खूबसूरत दुआ है। और मैं तो मुबारकबाद दूंगा मिराज साहब को, लेकिन ये डब्बा बहुत ही बेहतरीन तरीके से पैक है और उसमें बड़ी अच्छे अल्फाज लिखे हुए हैं कि ये उनके बच्चों को तोहफ़े के तौर पे दिया जा रहा है। और जो देख रहे हैं आपको ये जानने के लिए कोशिश करेंगे कि उसमें है क्या, आप बताएं। रफ्ता 5 किलो आटा है, 2 किलो चना है, 1 किलो चना दाल है, आधा किलो का सरसों तेल का बोतल है, 1 पत्ता शैम्पू है, माचिस है, सरफ है। यानी कि आप खाने पीने से लेके अपने जिस्म को साफ़ सुथरा भी कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि रमज़ान से अच्छा गिफ्ट किट नहीं हो सकता। अल्लाह बरकत अता फ़रमाए। और जो भी लोग यहाँ पे हैं जो आपके रिक्वेस्ट पे आप आए हैं, आप जिसे तोहफ़ा देंगे, यकीनन मुझे यकीन है पूरा कि उसे अल्लाह कबूल करे इस तोहफ़े को। और जितने भी लोग हैं जो अल्लाह उन्हें भी हिम्मत दे कि वो मेहनत करें और वो भी तरक्की करें। और ये एक बेहतरीन मिसाल है दीन की कि इस तरह से आप मिराज साहब किए हैं। यकीनन छपरा एक बेहतरीन धरती है जहाँ पे आप न किसी को मज़हब का लिहाज करते हैं और ना ही आपको किसी चीज़ का कुछ डिफरेंसेस है, क्योंकि आपने जो सदर हॉस्पिटल में डिस्ट्रीब्यूट किया था उसमें हर धर्म के लोग थे, लेकिन एक मैसेज जा रहा था कि हमारा इस्लाम, हमारी जो इस्लाम है वो मोहब्बत पे कायम है और हम मोहब्बत करते हैं सबसे, हर वो इंसान से, हर वो जो सांस लेने वाला है। तो चलिए बहुत बहुत मुबारक आपको, आप सभी का, और आप शामिल हुए इस नेक काम में, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आप अपना नाम बताएं। शमशीर आलम साहब, आप अपना नाम बताएं ताकि जो असलम रहमान साहब, आप ही बताइए क्योंकि आप तो हाजी मोहम्मद मिराज हुसैन साहब। माशाल्लाह हाजी मिराज साहब। और आप दस्तगीर अहमद। मिराज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी खूबसूरत, हमारी कोशिश रहेगी कि हम ऐसा करते रहें इंशाअल्लाह। हम सब की दुआ रहेगी, और जो हजरात यहाँ पे आपके तोहफ़े को कबूल करेंगे, यकीनन मुझे यकीन है कि वो भी आपको बहुत सारी दुआएं देंगे ताकि आप फलाह बबूदे हों, आपके बाल बच्चे अच्छे हों और इस महल्ले के सभी लोग उनकी दुआओं से फैज़याब हों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।